नाउ जस्ट सपोज आपके पास 500 रुपीज़ हैं. नाउ यू विल थिंक लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू, लाइक आप पिज़्ज़ा खरीद सकते हैं, आप मूवी देख सकते हैं, आप कहीं घूम कर आ सकते हैं, many of things. But now you have very specific amount of rupees, which is 500, so you have to make a small choice. So here comes economics. So hello everyone, my name is Shruti and today I am going to teach you economics. So let's just get started. So economics is derived from a Greek word oikos and nomos, which means oikos means household and nomos means management. So economics means the management of household. Here comes like हम household का management कैसे करते हैं, like a very basic example, like हम अपने घर, जैसे मैंने example दिया 500 rupees का, so here you have to manage like what things you can do within the range of 500 and आपके desires भी पूरे हो जाए और आप satisfied. So the definition of economics has evolved over times. The various definition of economics given by different economists, so we will discuss it. So very first came वेल्थ डेफिनेशन. इसे दिया था एडम स्मिथ ने, हु इज़ ऑल्सो द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. इन्होंने बुक लिखी थी इन 1776 विच वॉज नेम्ड एज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन. तो सिमिलरली इनकी थ्योरी डेफिनेशन भी इसी पे बेस्ड थी कि हाउ द इन इकोनॉमी और अ कंट्री मेक्स और एक्यूमुलेट्स वेल्थ एंड हाउ इट मेक्स वेल्थ एंड एक्यूमुलेटेड. ओके, सो इसका क्रिटिक ये था, इट वॉज टू बायस्ड और टू फोकस्ड ऑन वेल्थ ओनली. It like neglected the other things. Then second came welfare definition, जिसको अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था ड्यूरिंग 1800s. नाउ अब हमने वेल्थ की बात कर ली थी, तो अब हम सेकंड हम आए ह्यूमन काइंड पर. इसमें हमने बात की कि कैसे ह्यूमन काइंड अपने लाइफ में कैसे ऑर्डिनरी लाइफ को चलाने के लिए रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, कैसे उस चीज़ की स्टडी की गई. तो यहाँ पे हमने देखा दैट हाउ वी यूज इनकम फॉर ह्यूमन वेलफेयर, विच वॉज welfare definition. Now third came and the most popularly used definition, which is a scarcity definition given by Lionel Robbins during 1930 something. Okay, it was based on the very first example I gave you in starting, which is related to unlimited wants and scarce resources. Okay, so we humans have various like endless wants which we can't complete. Okay, so for example, if I had a particular land, so मैं उसको हॉस्पिटल बनाने के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ, स्कूल बनाने के लिए भी, बिल्डिंग बनाने के लिए भी, फॉर एनी अदर थिंग एज वेल. ठीक है, अब इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं उसको कैसे यूज़ करूँगी, बिकॉज लैंड हैज़ सो मैनी यूजेस एंड आई वांट टू डू मैनी थिंग्स. So I have to decide it for which I will use it, so I can get the most efficient thing, ठीक है, which is useful for all. So we use it. Now fourth comes growth oriented definition, which was given by Paul Samuelson. अब यहाँ पे हमने बात कर लिया, वॉन्ट्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं और रिसोर्सेज के डिफरेंट यूजेस होते हैं. सो इन स्कार्सिटी एंड चॉइसेस वी हैव टू मेक चॉइस हाउ वी विल यूज दैट गुड. नाउ आफ्टर मेकिंग चॉइस वी विल फोकस ऑन, अब हमने उस रिसोर्सेज को प्रोड्यूस कर लिया, कैसे प्रोड्यूस किया, अब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे. तो रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और प्रोड्यूस करना है गुड्स को, अब हम उस पर फोकस करेंगे. हमने लैंड ले ली, लैंड पे हमने बिल्डिंग बना दी, अब हमें गुड्स को, कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है, ये हम बात करेंगे ग्रोथ ओरिएंटेड में. सो आउट ऑफ ऑल दीज फोर डेफिनेशन द मोस्ट वाइडली यूज वन इज स्कार्सिटी डेफिनेशन, जो कि हम पढ़ते भी हैं. Now we have discussed what is economics, how economics definition evolved. Now we came into a solution कि हमारे पास सब इकोनॉमिक के पास एक प्रॉब्लम है कि उनके पास अनलिमिटेड वांट्स हैं, चीज़ें हैं और रिसोर्सेज बहुत ही स्कार्स हैं. तो हमने लास्ट में देखा कि इकोनॉमी कैसे प्रोड्यूस करेगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ये कुछ प्रॉब्लम्स है. तो देयर आर सम सेंट्रल प्रॉब्लम्स विच एवरी इकोनॉमी फेसेस. ओके, सो दो सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. मतलब हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हम कैपिटल गुड्स बनाएं या कंज्यूमर गुड्स बनाएं, कैसे बनाएं, हम उसे कैपिटल इंटेंसिव तरीके से बनाएं या लेबर इंटेंसिव तरीके से बनाएं, किसके लिए बनाएं, हम मिडिल इनकम एज ग्रुप के लिए बनाएं, पुअर पीपल के लिए बनाएं या जो कैपिटलिस्ट हैं, जो रिच पीपल हैं, उनके लिए बनाएंगे. तो एवरी इकोनॉमी फेसेस these three problems, these three basic problem. अब क्या बनाना है, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स, डिपेंड्स व्हाट द इकोनॉमी नीड्स. कौन सी हम टेक्निक यूज़ करेंगे, किस पे डिपेंड करेगा, हमारी जो कंट्री की जो एफिशिएंसी है, हमारी कंट्री में लेबर पॉपुलेशन ज़्यादा है या हमारे पास कैपिटल पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम किस चीज़ को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, और उस पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, और हमें प्रोडक्ट्स किसके लिए बनाने चाहिए. सो वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो and we will move ahead further on the demand and supply. Okay, till then
If you have any suggestion, you can give in comments. Okay, thank you. I hope you guys have enjoyed the class. Thank you so much. Bye bye.